हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी में कार्य ग्रहण करते समय या ज्वाइनिंग के समय आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको कैसे और कहाँ से बनाएं। नवचयनित कर्मचारी को ज्वाइनिंग है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेज है। इसके बिना किसी भी नवचयनित कर्मचारी को कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाएगा, यानी उनकी ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी। इसलिए सभी जो नवचयनित कर्मचारी है, चाहे किसी भी भर्ती के हो, उनको दोस्तों ज्वाइनिंग करते समय हेल्थ सर्टिफिकेट आपको जरूर लेकर जाना है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनाएं, हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रारूप कहाँ से मिलेगा, इसका फॉर्मेट कैसे मिलेगा, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान के समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, सब्सक्राइब के साथ ही आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनाया जाए, इसका प्रोसेस क्या होता है। साथियों, सरकारी नौकरी में कहीं पे भी आप कोई सी भी सरकारी नौकरी हो, उसमें कार्य ग्रहण करते समय ज्वाइनिंग के समय आपको इस प्रकार के हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके बिना किसी भी कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार का दोस्तों एक प्रारूप होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट साथियों कम से कम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेवल का होना चाहिए, यानी पीएमओ या सीएमएचओ के लेवल का चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। इस चीज़ का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है। साथियों, इसको बनाने का सीधा सा प्रोसेस ये है, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वहाँ पर पूरी जांच की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल में आप पहुँच सकते हैं। वहाँ सबसे पहले दोस्तों जिस प्रकार से हम ओपीडी की पर्ची कटाते हैं, वैसे आपको एक ओपीडी की पर्ची कटा लेनी है और वहाँ के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होता है उसके पास आपको जाना होगा। यहाँ पर साथियों आपको वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को आपको स्पष्ट रूप से बताना है किस कारण से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो साथियों, अपन गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग के लिए ये हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से बताएं, सर मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है और मुझे विभाग में ज्वाइनिंग करने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद दोस्तों वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो भी फॉर्मेलिटी होती है, कौन कौन सी जांचें करवानी होती है, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाना होगा, इसमें साथियों जो मुख्यतः जांचें होती है, सबसे पहले आपकी हाइट वेट नापा जाएगा और हाइट वेट इसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद आंखों का महत्वपूर्ण है, आंखों में दोस्तों डिस्टेंस और नियर दोनों का आपकी जांच होगी, गिलास और विदाउट गिलास दोनों के। इसमें साथियों आपको जो आंखों का डॉक्टर होगा उसको दिखाना पड़ सकता है, या दोस्तों वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच करके आपके आंखों की रिपोर्ट इसमें मेंशन कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपकी यूरिन की जांच होगी। लास्ट में साथियों आपके ब्लड सैंपल लेकर ब्लड से संबंधित जो भी जांचें होती है, सारी जांच करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो साथियों इसमें आपके सारी जांच होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो इसमें डिक्लेरेशन दे रखा है, इसमें फिट और अनफिट का है। तो इसमें साथियों आपकी फाइनल रिपोर्ट फिट होनी चाहिए। इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। नीचे अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद नीचे साथियों जहां आपने एग्जामिनेशन करवाया एंड टेस्ट करवाया वहां का पैलेस का नाम और नीचे आपको दिनांक लिखनी है। तो साथियों यहाँ पर आपकी कार्रवाई पूरी होगी। इधर साथियों सिग्नेचर ऑफ द एमओ, यहाँ पर दोस्तों जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होगा उसके सील साइन हो जाएंगे। तो साथियों आपका ये मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसको सीएमएचओ या पीएमओ से अप्रूव करवाना होगा। तो इसको लेकर दोस्तों संबंधित जिले के आप पीएमओ ऑफिस या सीएमएचओ ऑफिस पहुंच जाएं। वहां जाकर दोस्तों उनके सिग्नेचर और सील साइन करवा ले तो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार है और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथियों इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली भर्ती जो सूचना सहायक भर्ती थी उसमें अभ्यर्थी द्वारा जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था उसका प्रारूप ये है और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उनके द्वारा कार्य ग्रहण किया गया है। इसमें सबसे पहले आवेदक है उसका नाम रहेगा, साथ ही पिताजी का नाम या पति का नाम, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप दोस्तों कार्य ग्रहण करने वाले उस डिपार्टमेंट का यहाँ पूरा नाम आएगा। यह साथियों ध्यान रखने वाली बात ये कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी इस प्रकार का ये प्रारूप होना चाहिए। ये सभी आवश्यक कार्रवाई दोस्तों आप जो मेन है जिसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, विभाग का नाम और आपकी आयु आप स्वयं फिल कर सकते हैं, या साथियों आप खाली ले जाए। यदि डॉक्टर साहब खुद भरते हैं तो ठीक, अन्यथा दोस्तों आपको बोल देंगे आप स्वयं भर लें। इसके बाद साथियों इसका अगला पार्ट होगा जिसमें आपका एग्जामिनेशन होगी, यानी आपके टेस्ट होंगे। इसमें जैसे कि साथियों मैंने खाली फॉर्मेट में आपको बताया, सबसे पहले आपकी हाइट, कितनी आपकी हाइट है, कितना वेट है। उसके बाद आपकी आंखों की जांच होगी, आपकी 6x6 आंखें होनी चाहिए, ग्लास और विदाउट ग्लास के। यहाँ साथियों आपके आंखों की जांच हो जाएगी। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर लिख दी जाएगी, जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल के अनुसार दोस्तों आपकी आवश्यक जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट इसमें मेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आपकी ईसीजी करवा सकता है, एक्सरे करवा सकता है, इस प्रकार की और कोई भी जांच करवाना चाहे तो वो करवा सकता है।
तो साथियों सारी जांचें होने के बाद जो लास्ट में इसमें दिया गया है फिट और अनफिट, इसमें आपका फाइनल जो रिपोर्ट फिट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि फाइनल रिपोर्ट फिट है तो साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद साथियों अभ्यर्थी को सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर करना है, नीचे दिनांक डालनी है। इधर साथियों वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपनी सील लगा देगा और उस पर हस्ताक्षर करके नीचे डेट डाल देगा। इसके बाद दोस्तों इस सर्टिफिकेट को आपको अप्रूव करवाने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए आपको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आपको पेश होना होगा या उसके कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। साथियों वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस पर सील साइन करने और दिनांक डालने के बाद आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार है और उसके बाद आप किसी भी कार्यालय में जहाँ आपको ज्वाइनिंग देनी है वहाँ जाकर आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होना है। साथियों जिन भर्तियों में हार्ड मेडिकल होता है उनके लिए अलग से मेडिकल बोर्ड गठित होता है और उसके द्वारा मेडिकल करवाया जाता है। लेकिन साथियों आपके एक नॉर्मल सा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है तो आप किसी भी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे, सबसे पहले ओपीडी की पर्ची कटवाए और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से आप मिले, उनको बताए आपको किसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद दोस्तों आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी जांचें करके आपका वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अपने सील साइन से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर देगा। लेकिन साथियों ये आपका वैलिड नहीं है जब तक आप इसको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वेरीफाई नहीं करवा लेते। तो साथियों आप संबंधित जिस जिले से आप ये मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसे वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करवाने के बाद आपका मेडिकल प्रमाण पत्र पूरी तरह से बन चुका है। उसके बाद जिस भी विभाग में आपको ज्वाइनिंग देनी है वहाँ जाकर आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो साथियों ये थी मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया और किस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपको दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा भी बता दिया है किस प्रकार से पिछली भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा इसको बनाकर ज्वाइनिंग किया है। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों अब इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो साथियों फॉर्मेट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या साथियों किसी स्टेशनरी की दुकान पर भी इस प्रकार का हेल्थ सर्टिफिकेट का प्रारूप मिल जाता है तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन साथियों आप वेरीफाई जरूर कर ले, आपका फॉर्मेट इस प्रारूप में होना चाहिए। और कभी कभी देखने में आया साथियों संबंधित चिकित्सालय द्वारा उनका खुद का फॉर्मेट होता है, उसमें भी वो चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाकर देते हैं। लेकिन साथियों मेरी सलाह तो यही है आपको खाली फॉर्मेट लेकर जाना चाहिए जिससे दोस्तों आपको अनावश्यक किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। अब बात करें साथियों हेल्थ सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है। हेल्थ सर्टिफिकेट साथियों आपका 1 से 2 दिन में बन जाता है। महिला कैंडिडेट को क्या महिला चिकित्सा अधिकारी से जारी हेल्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, तो महिला कैंडिडेट के लिए यदि आपके चिकित्सालय में महिला चिकित्सा अधिकारी है तो साथियों वह वेरीफाई कर देगी। अन्यथा दोस्तों जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर से बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट कब बनवाना चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहती है। आपका पदस्थापन आदेश जारी होने से 7 दिन से अधिक पुराना आपका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों सभी अभ्यर्थियों को सलाह यही दूंगा, जो अभ्यर्थी नवचयनित अभ्यर्थी है उनको हेल्थ सर्टिफिकेट आपका पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं साथियों हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में आपके जो भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन साथियों एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंटों की अलग अलग पॉलिसी होती है और ये वहाँ के कार्य ग्रहण करवाने वाले अधिकारी पर निर्भर करता है। साथियों मैंने देखा है 90% संभावना यही रहती है जिस जिले के आप निवासी है वहाँ से आप जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाते हैं वही मान्य होता है। लेकिन साथियों कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिस जिले में ज्वाइनिंग होगी उस जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बोल देते हैं। तो साथियों ऐसे कुछ केस में हो सकता है, क्योंकि साथियों मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे साथियों 90 से 95% संभावना यही है जहाँ से भी दोस्तों आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाकर ले जा रहे हैं उसको मान्य कर लिया जाता है, चाहे साथियों आप कहीं से भी बनवाए। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर जो भी आपके मन में सवाल थे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए हैं। फिर भी साथियों आपके मन में और कोई भी इसके संबंध में सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। मेरा उद्देश्य दोस्तों आपकी हेल्प करना, आपका मार्गदर्शन करना है। इन सब के लिए दोस्तों हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, ऐसी परेशानियाँ आपको ना हो तो निश्चित ही साथियों आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने में इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे साथियों आगे भी मिलने वाली समस्त जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।